हेलो स्टूडेंट, लास्ट टर्न पे हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि बेटा कि इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं और पहला स्टेप कौन सा होता है, इंजेशन। उसके बाद कौन सा होता है, डाइजेशन। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद एसिमिलेशन और लास्ट में क्या होता है बेटा, इजेशन होता है। तो ये सब हमने लास्ट टर्न पे क्लियर किया था। फिर ये हमने बताया था कि डाइजेशन बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारा डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, और कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल के अंदर चेंज कर देना। जैसे कि हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता और फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देना और प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देना। फिर हमने बेटा डिस्कस किया था किसके बारे में, लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है और बाहर की जो कवरिंग होती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडियम बोल देते हैं। और स्यूडोपोडिया की ही मदद से वो खाने को क्या करता है, इनगल्फ करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ तक बेटा आपको सबको क्लियर होगा। फिर अब हम बात स्टार्ट करते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अब हम किस चीज़ का स्टार्ट करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्योंकि हमारी बॉडी से ही बिल्कुल रिलेटेड है, तो हमें पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बेटे मैं पहले यहाँ पे लिखता चलूँ किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कौन सा है, हमारा एसेसरी ग्लैंड। मतलब वो ग्लैंड जो, या डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हैं, जो हमारे किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में वो ग्लैंड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है बेटा, रास्ता, जहाँ से मतलब हमारा जो फूड है वो एक जगह से जाके दूसरी जगह जो जहाँ जाता है, मूव करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, हमारे माउथ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारा माउथ। तो एलिमेंट्री, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। कौन सा होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कौन सा होता है बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसके बारे में हम समझते हैं कौन सा होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमने क्या बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कहाँ से होता है, हमारे माउथ से। तो ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है, हमारे माउथ से लेके कहाँ तक होता है बेटा, एनस तक होता है। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें अपने माउथ की, बहुत ध्यान से समझिएगा। और क्या होता है बेटा, एक माउथ क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कट या एक स्लिट है, जिसकी अंदर की जगह को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी अंदर की जगह को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोल देते हैं। माउथ क्या है, हमारा एक हॉरिजॉन्टल कट है और उस कट के बीच में क्या प्रेजेंट है, ओरल कैविटी प्रेजेंट है। और ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पहला कौन सा होता है, टंग, टीथ और सलाइवा। तो इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बेटा, टंग, टीथ और सलाइवा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो किसके बारे में, माउथ के बारे में। तो माउथ के अंदर क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल कट है। और उस कट के अंदर हॉरिजॉन्टल कट है और गार्डेड बाई, और उस मतलब कट को ऊपर से और नीचे से क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है। कौन कर रहा है, लोअर लिप और अपर लिप। तो क्या कर रहा है, गार्डेड बाई, ये क्या कर रहा है, गार्डेड बाई अपर लिप, गार्डेड बाई अपर एंड लोअर लिप। तो कौन कर रहा है, ये गार्डेड बाई अपर एंड लोअर लिप। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कट है तो उस कट को मतलब ये वाला ऊपर, ये कौन सा हमारा अपर लिप और ये कौन सा है हमारा लोअर लिप। ठीक है,
और इसके अंदर क्या है, स्पेशल टाइप का मसल्स होती है। और बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताते चलूँ कि इसके अंदर जो हमारा माउथ है, ये हमारा ये वाली चीज़ जो है फेस है, उसके अंदर क्या है, दो तरह की कैविटी प्रेजेंट होती है। कितनी तरह की कैविटी होती है? दो तरह की कैविटी प्रेजेंट होती है। पहला कौन सी होता है? ओरल कैविटी, जो हमारे मुंह के अंदर जो जगह है, जो खाली स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोल देते हैं? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। और दूसरे जो हमारा स्किन है और हमारा जो क्या कहते हैं अंदर जो जॉज हैं और उसके बीच की, मतलब ये हमारे हड्डियां हैं और ये हमारे जॉ हैं, लोअर जॉ है, उसके बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो इसके अंदर दो तरह की कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर हम माउथ के अंदर बात करें तो इसके अंदर 2 कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक कैविटी को हम क्या बोल देते हैं? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी हमने बोला। और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं? दूसरे वाले को हम क्या बोल देते हैं? वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? बक्कल वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और बेटा अगर हम बात करें जो हमारा कौन सा होता है? बक्कल कैविटी होता है, इसको हमने क्या बोल दिया? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। और हम इसको क्या समझ सकते हैं? हमारा माउथ है, माउथ के अंदर दो तरह की कैविटीज़ है, बक्कल कैविटी और बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? टंग है, टीथ है, सलाइवा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बक्कल कैविटी के ऊपर की तरफ बात करें तो आगे हमारा जो अपर मतलब टंग के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है आगे का, वो क्या होता है? हार्ड पैलेट होता है। उसके पीछे क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट होता है। और उसके जब पीछे जाएंगे तो एक मसल्स होती है जो क्या होती है? लटकी हुई है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूला बोलते हैं। माउथ के अंदर कौन सी कैविटी है? बक्कल कैविटी। और उस बक्कल कैविटी के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है वो हार्ड है, सरफेस आगे वाला, और जस्ट उसके पीछे जाएंगे तो कैसा है? सॉफ्ट है। और आगे जो है उसके अंदर बेटा क्या है? पैटर्न है। तो उसके अंदर कौन से, अगर इसके अंदर जाएँ तो कौन सा पैलेट है? हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट। और उसके अलावा कौन सा है? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट होते हैं, ठीक है। और हार्ड पैलेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पैटर्न होते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न प्रेजेंट होते हैं। इसी पैटर्न की वजह से अगर कोई भी खाना वाना जो है ना, हम जब खाते हैं तो देखते हैं ना पीछे की तरफ चिपक जाता है, आगे की तरफ उतना नहीं चिपकता है, पीछे की तरफ चिपक जाता है, क्योंकि ये पीछे वाला जो सॉफ्ट पैलेट, वो पैलेट जो है वो कैसा है? सॉफ्ट है। और पीछे जाएंगे तो उसके पीछे क्या है? एक मसल्स है जो लटक रही है, जो हैंग कर रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूला बोलते हैं। और ओव्यूला क्या करता है? ये जब हम खाना वाना खाते हैं तो ये क्या करता है? ओव्यूला पीछे से ऊपर की तरफ क्या कर देता है? अटैच हो जाता है, कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो कि हमारा खाना नाक किस मतलब ज़रिए से बाहर चला जाए। तो ये क्या करता है? हमारा ओव्यूला मसल्स क्या कर देता है? हमारे जो नेसल पैसेज होता है उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग फूड। जब हम खाना खाते हैं तो ये ओव्यूला क्या होता है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊँ इसके अंदर बेटा, और जो खाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, वो कौन करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन करता है? हमारा टंग करता है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो माउथ होता है उसके अंदर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, कैसा कट होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल कट होता है। और उसके अंदर गार्डेड कर रहे हैं कौन से? अपर एंड लोअर लिप कर रहे हैं। और इसके अंदर दो कैविटी होती है, बक्कल कैविटी और वेस्टिब्यूल कैविटी, बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। और बक्कल कैविटी के अंदर दो तरह की पैलेट होती हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। और अगर बात करें बेटा तो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ है उसको हम क्या बोल देते हैं? टंग, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है बेटा? हमारा टंग है। और टंग की अगर बात करें तो ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कैसा है? फ्री है। और जो एंटीरियर पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है, वो एक मसल से अटैच है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। जब हम जबान को ऊपर करते हैं तो ये देखते हैं नीचे से एक मसल से अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। और पीछे से एक हड्डी होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? हायोइड बोन। तो हमने क्या समझा इसमें? तो जो
टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसका जो पोस्टीरियर पार्ट अटैच किससे होता, अटैच नहीं होता, जो एंटीरियर पार्ट है वो किससे अटैच है, एक मसल से अटैच, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीनोलम बोलते हैं। और एक हायोइड बोन प्रेजेंट होती है जो जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, टंग जो क्या है एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्या ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। एंटीरियर पार्ट अटैच किससे होता है, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर जो एंटीरियर पार्ट जो है वो किससे अटैच होता है बेटा, एक मसल से होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, फ्रीनोलम बोला। क्या बोला इसको, फ्रीनोलम बोला। और पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, फ्री होता है। और इसके अलावा ये किससे अटैच होता है, फ्रीनोलम। और एक बोन होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, हायोइड बोन, हायोइड बोन बोलते हैं बेटा, ठीक है। इतनी बात हमने समझी किसके बारे में, टंग के बारे में। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, टंग जो होता है, जैसे अगर हमने मान लिया ये क्या हमारे टंग है, और टंग के जो नीचे की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, टेस्ट बर्ड है। इसको हमने क्या बोला, टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड को हम क्या बोल देते हैं, पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैपिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक समझा किसके बारे में, टंग के बारे में। और बेटा इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो टंग जो होता है वो क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ फूड में क्या हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, यहाँ पे मैं लिखती चलूँ, इसमें हेल्प करता है, ये मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। जो खाना हम खाते हैं, जो दांतों से चबाते हैं, चबाने के बाद ये क्या करता है, मिक्स करता है। किसकी मदद से करता है, टंग की मदद से करता है। उसके अलावा किस में हेल्प करता है, स्वॉलोइंग ऑफ फूड, स्वॉलोइंग ऑफ फूड में बेटा हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्वॉलोइंग ऑफ फूड। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमें किस में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। अगर हम चाह रहे हैं कि अपनी ज़बान को होल्ड करके बोलेंगे तो हम बोल नहीं सकते। अगर हम चाहेंगे कि बिना हम टंग के मूवमेंट को खाने को स्वैलो कर दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और खाना को हमें पता है कि खाने को मिक्स करता है, और मिक्स चीज़ में क्या हेल्प करता है, सलाइवा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को फंक्शन करता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो हमारा टंग है वो खाने को मतलब क्या आइडेंटिफाई करता है, मतलब हमारा जो टंग है वो किस चीज़ के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें पता है कि हमारा टंग किसके लिए होता है, टेस्ट के लिए। तो इसके अलावा भी और चीज़ क्या हो सकती है, टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो हमारा टंग है वो क्या करता है, ये खाने को डिसाइड करता है कि वो खाने लायक है या खाने लायक नहीं। हम किसी चीज़ को चखते हैं ना, तो चखने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये खाने लायक है नहीं। तो खाने को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि ये ईटेबल है या नहीं है, एडिबल है या नहीं है। तो ये क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और इसके अंदर क्या चीज़ की होती है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हाईली फैली होती है, नीचे की तरफ भी होती है। अगर हम ज़बान को ऊपर की तरफ लेके जाएँ तो देखेंगे बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, हमारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। और हमें पता है जो हमारे टंग होते हैं, और टंग के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे आगे वाली बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या करता है, स्वीट के लिए होता है। सबसे पीछे की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होता है, बिटर टेस्ट को करता है। साइड में अगर बात कर रहे हैं तो ये सॉल्टी टेस्ट के लिए करता है, ठीक है। और ऊपर की बीच में बिल्कुल बात कर रहे हैं तो ये कैसा बात करता है, कैसा टेस्ट को डिटेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मतलब चटपटा चीज़, स्पाइसी फूड को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और इसके अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, टंग के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार लगा के। इसको हम क्या बोल देते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, ठीक है। जो खाने को क्या करता है, मतलब फूड जो है वो किस टाइप का है, उसका टेस्ट कैसा है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। और यही गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होता है, फिर हमारे दिमाग से अटैच होता है, ब्रेन से, फिर हमें सिग्नल लेके आता है कि हाँ ये फूड क्या है, खाने लायक है या नहीं है, इसका टेस्ट कैसा है, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। तो टंग क्या है, टंग ये नहीं कि सिर्फ हमारे बोलने के लिए हेल्प कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को हेल्प करता है। जैसे खाने को मिक्स करना, हमारे खाने को स्वॉलो करना, और हमारे फूड को क्या करना, पता लगाना कि ये
फूड एडिबल है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग हमारे बॉडी के वो टंग के अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट को। ठीक है, तो ये सब क्या होता है बेटे, टंग के अंदर होता है। अगर बात करें तो हमने देखा कि खाने को क्यों खाना चाहिए, कि वाई परसीव टेस्ट, तो मतलब खाने को परसीव तो करता है, इसके अलावा क्या करता है, ये खाने को आइडेंटिफाई करता है ये एडिबल है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि टंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ मतलब कोई भी स्पीच बोल भी नहीं सकते हैं, ना खानी चीज सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और वैसे भी। तो हमने पहले क्या देखा, एलिमेंट्री कैनाल में पहला पार्ट क्या था, माउथ था, माउथ के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा कौन सा है, टंग। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो मतलब जो पार्ट है वो कौन सा है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो तीसरा पार्ट है, पहला कौन सा है, ये माउथ, और दूसरा कौन सा हो गया, टंग, और तीसरा जो है यहाँ पे कौन सा हो गया, हमारा टीथ हो गया। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टीथ बेटा सबसे पहले हमारा, अगर हम बात करें नॉर्मल जो एडल्ट टीथ में जो नंबर होते हैं टीथ के, एडल्ट ह्यूमन में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, एडल्ट में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं, एडल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 32 होते हैं। और जो उसको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो एडल्ट टीथ जो होते हैं, जो हमारे आफ्टर 24 या 22 ईयर्स के बाद जो फुली डेवलप हो जाते हैं, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, एडल्ट टीथ, और इसको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट टीथ। और जो दूसरे जो होते हैं, जो क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, जो बच्चों के अंदर जो दांत निकलते हैं, जो बाद में सारे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ ही टूट के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टीथ में हो जाते हैं। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं बेटा, 20 होते हैं। अगर मैं ये कहूँ इसके अंदर कि कितने नंबर ऑफ टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में एक ही बार ही निकलते हैं, तो कितने बार निकलते हैं बेटा, कौन से ऐसे कितने टीथ होते हैं कि नंबर ऑफ टीथ अराइज इन वंस इन अ लाइफ, तो कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। तो 12 नंबर ऑफ टीथ एक ही बार निकलते हैं हमारे ज़िंदगी में, वो दोबारा नहीं निकलते हैं। बाकी के जो 20 दांत होते हैं वो दोबारा टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उनकी जगह 20 दांत और निकलते हैं उसके रिप्लेस में, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइफ में एक ही बार क्या करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 12 दांत। ठीक है, और इससे अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो डेंटल फार्मूला मतलब जो एडल्ट टीथ होता है उसके अंदर किस टाइप से अरेंजमेंट होता है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि बेटा टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बेटा, एक वर्ड आता है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ टीथ है इन अ मसल्स, जो हमारे जो ये मसल्स है इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ है उसको हम क्या बोल देते हैं, थीकोडॉन्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ सीखा कि हम क्या बोल देते हैं, थीकोडॉन्ट। क्या देखा हमने, थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो टीथ का जो अरेंजमेंट है हमारे ये मसल्स के अंदर, इसको हम क्या बोल देते हैं, थीकोडॉन्ट बोल देते हैं। ठीक है, और किसके अंदर एम्बेडेड है, ये बोनी सॉकेट, ये बोन वाला जो सॉकेट है उसके अंदर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एम्बेडेड इन, क्या लिख सकते हैं हम, एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। ठीक है, जो हमारा लोअर जो और अपर जो वाला जो बोनी सॉकेट है उसको हम बोनी सॉकेट, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, थीकोडॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर डेंटल फार्मूला की अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं, डेंटल फार्मूला। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख देते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला की अगर बात करें बेटा
तो ये डेंटल फार्मूला को हम किस हिसाब से लिखते हैं, जैसे हमारे जो लोअर जॉ की, जैसे हमने लोअर जॉ की बात किया, लोअर जॉ और अपर जॉ के अंदर जो भी जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक साइड के बारे में क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और जैसे इधर जो अरेंजमेंट होगा वही सेम अरेंजमेंट किधर होगा, इधर होगा, और वही ऊपर की तरफ होगा। तो हम 4 अरेंजमेंट है, चारों अरेंजमेंट क्या बिल्कुल सेम है, तो एक अरेंजमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। तो अगर डेंटल फार्मूला अगर बात कर रहे हैं किसके अंदर, एडल्ट के बारे में, डेंटल फार्मूला इन एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका क्या फार्मूला होता है बेटा, 2 1 कितना होता है बेटा, 2 1 2 3, और नीचे की तरफ कितना होगा फिर 2 1 2 3, मतलब ऊपर भी कितने होंगे, 8 होंगे, और नीचे भी 8 होंगे, इधर 8 होंगे तो इधर भी 8 होंगे, इधर 8 होंगे तो इधर भी 8 होंगे, तो इस तरह से कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, और हमने बताया कि जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें डेंटल फार्मूला किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर, तो वो कितना होता है बेटा, अगर चाइल्ड के अंदर बात कर रहे हैं तो वो कितना होता है, 2 1 0 2। ठीक है, तो 2 1 0 2 होता है। उसके अंदर कितने टीथ पाए जाते हैं, 20 टीथ पाए जाते हैं। तो 20 टीथ मतलब एक तरफ कितने पाए जाएंगे, 4, मतलब 5, एक तरफ 5, एक तरफ 5 10, और 10 और 10 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें भी मतलब हमने देखा कि इसके अंदर भी ये जो है 2 1 2 3 का जो अरेंजमेंट है, इसमें भी क्या अलग अलग टीथ है। तो हमने देखा था कि अगर टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहला कौन सा होता है, इंसीजर। पहला कौन सा होता है बेटा, इंसीजर। इंसीजर का मैंने हमने किससे डिनोट कर दिया, आई से। दूसरा कौन सा होता है बेटा, कैनाइन। ठीक है, कैनाइन होता है। और तीसरा कौन सा होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर। और लास्ट वाला कौन सा होता है, मोलर होते हैं। ठीक है, और बेटा हमने देखा होगा कि जो दांत होते हैं एलिफेंट के, जो बड़े दांत निकल रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, ये क्या, वो कैनाइन होते हैं। तो कौन से होते हैं बेटा, जो एलिफेंट के दांत निकल रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों जो एलिफेंट जो होते हैं उनके 2 दांत बहुत बड़े निकल रहे होते हैं, तो वही 2 दांत कौन से होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे माउथ के अंदर कौन से होते हैं, इंसीजर। तो यही इंसीजर क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े मॉडिफाई हो जाते हैं किसी चीज़ को अपने मतलब जानवरों से उस चीज़ को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही जो इंसीजर होते हैं ऊपर वाले, वही इंसीजर क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि तो कैनाइन किससे होता है, कैनाइन को हमने क्या बोल दिया, सी हो गया। प्रीमोलर का पी एम लिख दिया हमने, और मोलर कौन से होते हैं, ये एम लिख दिया। तो इसके अंदर अगर अरेंजमेंट की बात करें तो 2 क्या से होंगे यहाँ पे बेटा, इंसीजर होंगे, एक क्या होगा, कैनाइन होगा, फिर 2 क्या होंगे, प्रीमोलर होंगे, और एक क्या होगा, मोलर होगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमने अभी तक क्या समझा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर क्या होता है, सबसे पहला कौन सा होता है, माउथ होता है। अभी हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, सिर्फ माउथ के बारे में। माउथ के अंदर ओरल कैविटी होती है, उसके अंदर टंग होता है, टीथ होता है, और क्या होता है, सलाइवा होता है। अगर यहीं पे अगर मैं बात कर दूं सलाइवा का, तो सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम क्या बोल देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं। और उसका पुराना नाम क्या है बेटा, टाइलिन है। उसका पुराना नाम क्या है, टाइलिन है। और एक बात और, माउथ का बेटा जो पीएच होता है, वो माउथ का पीएच क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीएच कितना होता है इसका, 6.8 होता है। तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। तो हमने क्या देखा, माउथ के अंदर और क्या चीज़ पाई जाती है, सलाइवा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो सलाइवा होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, खाने को मिक्स करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, चिपचिपा करता है। तो सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी माइक्रोबियल इंजाइम्स होते हैं। क्योंकि हमारे मुँह के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स हैं, अगर वो हम खाना खा रहे हैं, वो इंजाइम्स, वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो वो क्या करता है, मुंह के ही अंदर उस इंजाइम्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। कौन सा कर देता है, एंटी माइक्रोबियल इंजाइम्स। इसका जो वेट जो प्रोड्यूस होता है, जो सीक्रेट होता है माउथ के अंदर, जो सलाइवा,
वो कितना होता है बेटा 1 से 1.5 लीटर तक। हमारे मुंह से जो थूक निकलता है वो कितना प्रेजेंट होता है 1 से लेके 1.5 लीटर तक प्रोड्यूस होता है पर डे में। एक दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर तक प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या होता है 99% क्या होता है वाटर होता है। वाटर के अलावा म्यूकस होता है, म्यूकस के अलावा एंजाइम्स होता है और फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को मतलब मुंह के अंदर ही बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं किल कर देते हैं। बेटा इसके बारे में और हम अगले लेक्चर में इसको आगे क्या करेंगे इसको प्रोसीड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।